तो सामने जो केदारनाथ चौबे था वो शॉक हो गया, क्योंकि वो जो 4 साल की लड़की थी उसने कहा था मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो गई थी। तो उसने हेडमास्टर को कहा मेरी वाइफ थी लुगड़ी देवी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और 10 दिन के बाद मर गई थी। तो हेडमास्टर ने जो चीज़ें बताई और केदारनाथ ने जो चीज़ें बताई ये दोनों मैच हो रही थी। तो दोनों शॉक हो गए कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। अब केदारनाथ ने हेडमास्टर से कहा कि मैं अपने बड़े भाई का रूप धारण करके तुम्हारे साथ चलता हूँ और मेरे लड़के को भी ले लेता हूँ और हम देखते हैं कि वो 4 साल की लड़की क्या कहती है। हेडमास्टर ने कहा ठीक है। अब केदारनाथ उसकी लड़की को लेकर मिलने पहुंचा शांति देवी से। होता क्या है, शांति देवी जैसे केदारनाथ चौबे को देखती है वो पहचान लेती है। शांति देवी केदारनाथ को सब चीज़ें बताती है, उसकी शादी हुई थी तब से लेके उसके मरने तक कितनी सर्जरी हुई, क्या क्या चीज़ों से गुजरी, अच्छी बातें बुरी बातें सब चीज़ें। अब केदारनाथ कहता है कि मैं क्या इस लड़की के साथ अकेले में बात कर सकता हूँ। उसके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है। अब वो अकेले में शांति देवी को पूछता है मेरी वाइफ को आर्थराइटिस था, लुगड़ी देवी जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उससे बैठने उठने में प्रॉब्लम होता था, उसके जॉइंट्स भी काफ़ी वीक थे, तो ये डिजीज़ के चलते हुए वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। तो उसका जो आंसर था, पूरा प्राइवेट आंसर था, वो शांति देवी ने दिया और केदारनाथ शॉक हो गया क्योंकि उसने जो प्राइवेट आंसर दिया था वो राइट था। उसके बाद शांति देवी बोलती है कि हमारे बीच बात हुई थी कि तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। बस केदारनाथ कंफर्म हो गया ये लुगड़ी देवी है जो मेरी वाइफ थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। अब ये बात हर जगह फैल जाती है, बात महात्मा गांधी तक जाती है। महात्मा गांधी शांति देवी से मिलते हैं और उसके बाद ये जो पुनर्जन्म है उसको प्रूफ करने के लिए वो 15 लोगों की कमेटी बिठा दे। 15 लोगों की कमेटी में नेशनल लीडर्स से लेकर मीडिया, इन्फ्लुएंशियल पीपल सब लोग थे। ये लोग 15 नवंबर 1935 को शांति देवी को मथुरा लेके जाते हैं। अब स्टेशन पर शांति देवी ने एक आदमी को देखा, वो आदमी को पहचान लिया और वो आदमी कौन था, केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबूराम चौबे। तो ये जो 15 लोग थे वो लोग शॉक हो गए। उसके बाद घर तक पहुंचने का रास्ता शांति देवी ने बताया तो वो लोग और शॉक हो गए। उसके बाद वो लोग जब घर पर पहुंचे तो शांति देवी ने एक बुजुर्ग के पैर टच किए जो शांति देवी के ससुर जी थे पिछले जन्म में। सब चीज़ें ये कमेटी वाले देख रहे थे। उसके बाद क्या होता है, शांति देवी को पूछा जाता है झांझरों किधर है, तो वो वॉशरूम की तरफ इशारा करती है। उसके बाद उससे चौबे फैमिली पूछती है कटोरा का मतलब, तो वो कहती है एक टाइप का पराठा है। अब ये 2 चीज़ उससे क्यों पूछी जाती है, क्योंकि ये 2 चीज़ सिर्फ चौबे फैमिली में यूज़ होती थी। मतलब ये जो 2 वर्ड है झाझरा और कटोरा चौबे फैमिली में ही यूज़ होता था। तो वो चीज़ भी वो 15 लोगों ने देखी और वो लोग को यकीन होने लगा। अब शांति देवी उन्हें 2nd फ्लोर पर लेकर जाती है जहाँ पर उसने पिछले जन्म में पैसे छुपाए थे और एक जगह की तरफ इशारा करती है और कहती है कि देखो मैंने यहाँ पर पैसे छुपाए हैं लेकिन वहाँ पर पैसे नहीं मिलते। तो कहती है बराबर चेक करो, मैंने यहाँ पर पैसे छुपाए। केदारनाथ आता है, केदारनाथ कन्फेस करता है हाँ यहाँ पर पैसे थे जो मिले थे, मैंने रख लिए थे। अब ये सब चीज़ें अपने कानों से सुनकर, आंखों से देखकर वो 15 लोगों की कमेटी ने कंफर्म कर दिया और पब्लिश कर दिया शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है, रीबर्थ हुआ है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो लोग ना माने। सब चीज़ जो शांति देवी बता रही थी उससे पूरी तरीके से प्रूफ हो चुका था कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है। गाइज अगर आपको शुरू से ये कहानी देखनी हो तो नीचे मैंने लिंक दिया है पार्ट 1 की, ट्राइंगल जैसा छोटा माँ की। आप जब उस पर क्लिक करेंगे पार्ट 1 ओपन हो जाएगा। थैंक यू।